हेलो, कैसे हैं साथियों आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं इसको। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए यहाँ ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी जो आयु का अनुपात 7 साल पहले कितना है, 4:5 है। ये 7 वर्ष पूर्व है। फिर इसमें कहा गया है कि 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये 7 साल पहले की बात है, तो यहाँ ये 7 साल बाद की बात है। तो इसमें अंतर कितना होगा, इसमें अंतर होगा 14 का, 14 सालों का अंतर होगा। यहाँ भी इसमें 14 सालों का अंतर होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है 7 साल पहले। तो प्रेजेंट में आएंगे तो 7 साल जोड़ेंगे, उसके बाद 7 साल बाद कहा है तो फिर यहाँ 7 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 14 साल। 14 साल बाद उनका जो रेशियो है 5:6 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ, तो इसमें यहाँ रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हुई है, रेशियो यहाँ बढ़ रहा है 1, रेशियो की 1 की बढ़ोतरी हुई है और वर्षों में 14 की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात एक रेशियो 14 के बराबर होगा, एक रेशियो बराबर 14 के। तो यहाँ ए और बी का 7 साल पहले का अनुपात कितना था, 4:5। तो 7 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी, जब एक रेशियो बराबर 14 के है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा, और 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। तो ये उम्र जो आई, ये क्या आई, ये आई 7 साल पहले की उम्र। हमें निकालना है इस समय, अर्थात प्रेजेंट एज ज्ञात करना है, वो भी बी की। तो 7 साल पहले 70 साल के थे, तो 7 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे वो, अर्थात प्रेजेंट में वो 7 साल जुड़ जाएंगे। तो बी की उम्र कितनी होगी, 77 साल हो जाएगी। ये बी की क्या है, वर्तमान उम्र है। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि हर्ष की आयु कितनी है, 40 है। अगला जो क्वेश्चन है, हर्ष की आयु 40 है और ऋत की आयु 60 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 है, ऋत की आयु 60 साल है। कितने साल पहले, यहाँ पहले की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि दोनों से x साल पहले, पहले में माइनस कर देंगे, बाद में हम जोड़ देंगे। यहाँ कितने साल पहले उनकी आयुओं का अनुपात 3:5 था। देखिए यहाँ बराबर का साइन लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे। कितना आएगा, ये 5 चौको 20, 200 माइनस 5x बराबर इसका इंटू करेंगे तो 6×3=18, 180 आएगा, माइनस का 3x आएगा। अब मुझे यहाँ x का मान निकालना है, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 5x है, प्लस का हो जाएगा 3x बराबर यहाँ कितना है, 180 है। इसको इधर लाएंगे, माइनस का बनेगा 200। तो यहाँ दोनों के साइन अलग अलग हैं, घट जाएंगे। यहाँ कितना आएगा, 2x, यहाँ कितना मिलेगा आपका 20, 2 एकम 2, 2 दहम 20। तो x का मान कितना होगा, 10। तो ये क्या आ गया, x का मान कितना आया, 10। अर्थात 10 साल पहले इनकी आयुओं का अनुपात 3:5 रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राहुल और रश्मि की आयु का अनुपात 2:1 है। राहुल और रश्मि की आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष बाद
उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। देखिए, दोनों में सालों में 30 साल की बढ़ोतरी हो रही है और इनके रेशियो में 2 रेशियो की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, 2 रेशियो किसके बराबर होगा, 2 रेशियो 30 के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ 5 रेशियो 30 के बराबर होगा, तो 1 रेशियो 6 के बराबर होगा। यहाँ हमें ज्ञात करना है कि राहुल की उम्र कितनी है। तो राहुल का कितना रेशियो है, 2 रेशियो है। जब 1 रेशियो 6 के बराबर है तो 2 रेशियो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अर्थात राहुल की उम्र कितनी होगी, 12 साल होगी। देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात है। ए और बी की उम्रों में 4:5 का अनुपात दिया गया है। 5 साल बाद उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों में 5 वर्षों की वृद्धि हो रही है और इनके अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 5:6, अर्थात इनके अनुपात में 1 की वृद्धि हो रही है। इनका अनुपात 1 बढ़ रहा है और इनकी उम्र कितनी बढ़ रही है, 5 साल। अर्थात 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। जब 1 रेशियो 5 के बराबर होगा, हमें यहाँ ज्ञात करनी है कि ए की उम्र कितनी है। तो ए का रेशियो कितना है, 4 रेशियो है। जब 1 रेशियो 5 के बराबर है तो 4 रेशियो 4 पंचे 20 के बराबर होगा। अर्थात ए की उम्र कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। इस प्रकार ए की उम्र क्या होगी, 20 साल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 साल बड़ा है। तो देखिए, यहाँ रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में 3 बड़ा है। रेशियो में 3 बढ़ा है और ये उम्र में 30 वर्ष बढ़ा है। अर्थात 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो 30/3 कितना आएगा, ये 10। 1 रेशियो 10 के बराबर होगा। यहाँ हमें ज्ञात करना है कि दोनों की उम्रों का योग क्या होगा। तो देखिए, यहाँ दोनों की उम्रों का रेशियो कितना है, 7 4 11। दोनों की उम्रों का रेशियो क्या है, 11 है। जब 1 रेशियो 10 के बराबर है, हमें निकालना है दोनों की उम्र का योग। कितना रेशियो है, 7 4 11 रेशियो है ना। तो यहाँ 1 रेशियो 10 के बराबर है तो 11 रेशियो 110 के बराबर होगा। इस प्रकार ए और बी की उम्रों का योग 110 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बालकों की आयुओं का अनुपात। मान लेते हैं कि 2 बालक ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। कितना है, 5:6 है। 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। तो 2 साल बाद इनकी आयुओं का अनुपात कितना हो गया, 7:8। तो देखिए, यहाँ अनुपात में कितने की वृद्धि हो गई, 2 रेशियो की। अनुपात में 2 रेशियो की वृद्धि हो गई। तो कहा 2 साल बाद, तो यहाँ वर्षों में भी 2 की वृद्धि है। तो क्या होगा, यहाँ 2 रेशियो 2 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है
कि ए और बी की 12 साल बाद इनकी उम्रों का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ तो ए और बी की प्रेजेंट उम्र कितनी है, ए और बी। देखिए यहाँ ए का रेशियो कितना है 5। हम जानते हैं कि 1:1 के बराबर है, तो 5:5 के बराबर होगा और 6:6 के बराबर होगा। ये क्या है, इन दोनों की प्रेजेंट उम्र है। कहा गया है कि 12 साल बाद, तो दोनों उम्रों में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 होगा। अगर यहाँ हम 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 होगा। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा 12 साल बाद। देखिए यहाँ क्या अनुपात होगा, 17:18 का अनुपात होगा 12 वर्ष बाद। तो इस प्रकार 12 साल बाद उन बालकों की उम्रों का अनुपात 17:18 होगा। प्रिय साथियों, इसी प्रकार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।